चर्चा में थी, मतलब होंडा की सिटी इतनी चली है भाई, बहुत चली है। जो कहते हैं ना गलती बार बार करता है वो होंडा है, और वो गलती करता है लेट होने की। वो डीजल सेगमेंट में जब एंटर हुए तब मारुति डीजल सेगमेंट से बाहर निकल रही थी। होंडा सिटी डीजल आपने देखी होगी, उस टाइम पे ये मारुति अनाउंस कर चुका था ऑलमोस्ट कि हम अपनी गाड़ियों में डीजल बंद कर देंगे धीरे 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 धीरे। वो एसयूवी सेगमेंट में जब एंटर हुए, जब क्रेटा, सेल्टोस, ये सारे ब्रांड्स स्टैब्लिश हो चुके थे, प्रॉपर एक एलिवेट को लेकर आए, बहुत लेट लेकर आए, और लेट लाने के साथ साथ उसमें फीचर्स छोड़ दिए जो होने चाहिए। वो फीचर्स नहीं है, बेसिक फीचर्स भी नहीं है काफ़ी सारे। और अब ये हाल हुआ है कि लोगों के माइंड में बैठ के भी क्रेटा लेनी है, सेल्टोस लेनी है, ग्रैंड विटारा लेनी है, वो होंडा देखने ही नहीं जा रहा। बट उनके इंजन अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, और वो उनके लिए ठीक है जो मिड मतलब 50 साल के अंकल टाइप, मतलब अंकल तो नहीं बोलूँगा, भैया टाइप के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हम भी लगभग पहुँच गए यार 35। तो फिर तो हम तो अंकल बोलेंगे। अंकल बोलो भाई, हाँ, हम तो अंकल बोलेंगे भाई, हम 35 वाले हैं। तो उनके लिए ठीक है भैया, हमें ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बढ़िया। तो वो होंडा सिटी वाला कस्टमर अपग्रेड कर रहा है। होंडा की वो बहुत बढ़िया थी भाई, जो पहले सिविक आती थी ना, पहला वाला मॉडल जो पहले वाला था ना, वो भाई स्पोर्टी लुक उसका, वो बहुत तगड़ा था भाई। हाँ, जब बचपन का क्रश थी वो एक तरीके जब हम से। ऑटो में बैठ के ट्रैवल करते थे, जब साइड से देखते थे वो मीटर दिख रहा है, नीले रंग की लाइट है। हाँ, तो वो अच्छी थी, बट वो भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के, मतलब जहाँ पे नंबर नहीं आता ना, प्रोडक्ट अच्छा होना एक चीज़ है, वॉल्यूम होना एक चीज़ है। कंपनी चलती वॉल्यूम के बेस पे। अगर आप देखो मारुति 1.5 लाख यूनिट बेच रहा है, महीने की 2 लाख बेच रहा है, वॉल्यूम के ऊपर चल रहा है ना। और काफ़ी सारे ब्रांड है जो 2000 भी नहीं बेच रहे भाई। लेकिन जो अभी वाली होंडा सिविक आई है, ये लोग भी मार्केट में जगह नहीं बना पाए, मतलब इतने फीचर डाल दिए, इनका रेट बहुत ज्यादा है। सिविक तो डिसकंटिन्यू कर दी ना। अभी एक नई भी तो आई है होंडा की, अभी तो सिटी है। सिविक भी रील्स में हम देख रहे थे कि लॉन्च होने वाला है नया मॉडल उसका, एक ऐसा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से रीलें आती हैं, इंडिया में लॉन्च नहीं होती है, कहाँ लॉन्च होती है। हमारा ये तो मेन वो चैलेंज बना हुआ है कि डेली 100 चैनल बन रहे हैं ऑटोमोबाइल के, सब एक्सपर्ट हैं, सब एआई से बनाई फोटो होगी लॉन्च, वही डेली बोलेरो का नया मॉडल आ रहा है, ठीक है, डेली बोलेरो का नया मॉडल आ रहा है, डेली आपकी एक नई ऑल्टो आ रही है, नई नैनो इलेक्ट्रिक आ रही है, डेली लॉन्च हो रही है। भाई ट्रैफिक खा रहे हैं, खाए जाओ तो भाई। बोलेरो को तो लोग जी वैगन अलग बना के बना दिया, बोलेरो भाई, बनाए बैठे किट लगवा रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट ठीक है, वो बन रहा है तो वो चैलेंज चलता रहता है। बट होंडा एंट्री नहीं करेगा, लाएगा तो एक और गाड़ी लाएगा, एसयूवी लाएगा, और वो भी 20-22 लाख रुपए वाले सेगमेंट के अंदर। पहले तो सब 4 मीटर लेकर आएगा, उनके पास सब 4 मीटर एसयूवी नहीं है, जहाँ पर ब्रेजा, स्कोडा भी काइलैक ले आया, ठीक है ना, वेन्यू बिक रही है, वो सेगमेंट। वही तो कह रहा हूँ, होंडा यहीं पे लैग करता है कि डिसीजन मेकिंग इतना लेट है उन लोगों का कि जब वो चिड़िया खेत चुग चुकी होती है ना, जब वो दाने उठाने पहुंचते हैं कि अब उठा लें, और वहाँ पर वो लेट हो जाते हैं। अच्छा भाई, लोग ना ज़्यादातर कंपेयर करते हैं, अगर लग्जरी ब्रांड की बात की जाए गाड़ियों में, मतलब तो मर्सिडीज और BMW को हमेशा कंपेयर किया जाता है, और हमेशा लड़ाई होती है हर ग्रुप में कौन सी गाड़ी बढ़िया है। आप इतने साल से रिव्यू करते हैं, आपको डीप नॉलेज है, आप किसको प्रेफर करते हैं, मर्सिडीज या फिर BMW? आप BMW ओनर तो हो, तो हाँ, थोड़ा वो मत दिखाना पार्शियलिटी, मतलब बिल्कुल जेन्युइन भाई अब तो आंसर। जाहिर सी बात है, वैसे BMW बोलेंगे भाई ने अगर ली है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो X3 उनका एंट्री लेवल लग्जरी, X1 तो चलो बिल्कुल 50 लाख की फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की है, वहाँ पर आती GLC, ठीक है। दोनों गाड़ियों में आप देखोगे तो लग्जरी का डिफरेंस आपको GLC अच्छी लगेगी, देखने में भी फीचर सारे फीचर हैं, और मतलब थोड़ी सी अलग लगेगी। चलाने की जब बात आएगी ना, तो जो मज़ा आपको BMW ऑफर करती है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये गाड़ी है BMW, खुद ड्राइवर सीट पर बैठो, खुद चलाओ। मर्सिडीज़ में कहीं ना कहीं आपको रियर सीट कंफर्ट, लग्जरी, बेज कलर का इंटीरियर, प्लसनेस, वो आपको उसमें फील होती है। GLS में अगर आप जाते हो और X7 में जाते हो, तो मैं शायद GLS लूँगा। X7 की थोड़ी सी लुक अलग सी है, अंदर से उतनी प्रीमियम फील नहीं होती है। GLS देखने में लगती है कि यार ये कोई बड़ा हाथी जा रहा है। करेक्ट। बाहर से भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है। उसके बाद GLS से ऊपर उनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। उसका एक मेबैक एडिशन आता है, हाँ मेबैक एडिशन है उधर, उसमें 4-4.5 करोड़ का। सेम गाड़ी के अंदर इंटीरियर आपने थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा पावरफुल डाल दिया, बट मुझे उस वाले पर्टिकुलर उसमें सेंस नज़र नहीं आती। अगर 4 करोड़ खर्चना है ना, तो शायद हम उरुस ले आएंगे। सही बात है, हाँ। परफॉर्मेंस बेस ब्रांड भी, और ऐसी अगर लग्जरी चाहिए तो फिर बेंटले में, या फिर थोड़ा सा बजट जो 4.5 करोड़ खर्च कर रहा है वो 6-7 तक तो पहुंच ही जाएगा भाई। अगर लग्जरी चाहिए, बैठ के घूमना है, तो वो पहुंच ही जाएगा, तो फिर वहाँ पर जाकर वो खरीद लेगा। भाई आपने जो भी गाड़ी ली है उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो उसके कौन से फीचर ने आपको अट्रैक्ट किया?
वो ना BMW की फ्लैगशिप गाड़ी है और वो सिर्फ खुद चलाने के लिए है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज प्रोडक्ट है। वो अकेली ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं है। अच्छा, आपने कैसे ली जब आप खुद ही रिव्यू हुआ? यार मुझे ना मेरी जो नीड्स थी वो सारी नीड वो गाड़ी पूरी कर रही थी। मुझे चाहिए था V8 इंजन स्पोर्ट्स कार वाला प्रॉपर, कि यार भागे 4 सेकंड में 0 to 100 जाती है। जाती है। अरे भाई जब जहाज है वो ठीक है, तो उस गाड़ी के अंदर था। अब मैं पहले प्लान कर रहा था लैम्बोर्गिनी की कोई बढ़िया सी गाड़ी ले लेंगे जो छोटी सी आती है, तो वाइफ भी बोली ठीक है जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। बेटे ने सुन ली कि पापा 2 ही बैठ सकते हैं उसमें। अब मैं फिर से पीछे नहीं, कहीं फंसने का तो हो रही है। है ही नहीं उसमें, तो फंसने का क्या, 2 ही बैठ सकते हैं। उरुस देख मेरे को पसंद नहीं है भाई, ठीक है। फिर V8 चाहिए, इस गाड़ी के अंदर V8 है। फिर स्पेस चाहिए, लग्जरी भी चाहिए यार, मतलब उरस क्यों नहीं पसंद आपको? थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, मतलब दिखने में ना मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती। लैम्बोर्गिनी तो सीधा एवेंटाडोर वगैरह टाइप की गाड़ियाँ समझ आती हैं। उरुस जैसी वो जो कहते हैं ना कि हमने SUV बनाई है, बट ना वो SUV जैसी दिख रही है ना वो कार जैसी दिख रही है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, तो वो तो नहीं है। क्रेटा वाला साइज ही मान लो एक तरीके से। ये है ना BMW अपना महिंद्रा की XCV9 जैसी हाँ कूपे जैसी, Exactly, लगभग ऐसी सी शेप है उसकी ना। हाँ, फिर XM में दूसरा क्या था कि यार अब मैं फार्मिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन खेतों में जाता हूँ, तो ऐसा तो हो यार कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ठीक हो। तो उस गाड़ी में सही बात है, वहाँ तो फंस जाएगी, वहाँ तो लेने लायक गाड़ी मतलब कहीं मिट्टी होता क्या है कि जब ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं तो बीच में से मिट्टी उड़ जाती है खेतों में, अब वो पूरे बम्पर को रगड़ती हुई जा रही है, तो वो ऊंची हो। तीसरा कहता है ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली हो चलने में, माइलेज ठीक ठाक दे दे, तो वो 60-61 तक की माइलेज दे देती है, हाइब्रिड है वो। हाँ, तो भाई 3.5 करोड़ की आपने गाड़ी ली, आप माइलेज क्यों देख रहे हो भाई? क्या फर्क पड़ रहा है जब सस्ते में चल रही है ठीक है। तो ये है कि उसमें EV एक मोड है, उसमें आप 70-80 किलोमीटर इलेक्ट्रिक में चल सकते हो प्योर। बट मेरे को चलाने को जब मिलती है ना तो मैं EV तो चलाता ही नहीं, सीधा M2 डालता हूँ। आवाज़ सुननी है भाई, आवाज़ आनी चाहिए पीछे से तो वो सीन है। तो सब कुछ उस गाड़ी ने मेरा पर्पज पूरा किया। थोड़ा डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल गया, 50-1 लाख रुपए तो का। आपने G-Wagon नहीं कंसिडर करी? यार वो थोड़ा सा बजट से बाहर थी, बट G-Wagon और इसमें फ़र्क ये है कि G-Wagon की टॉप स्पीड 220 की है, इसकी 275 है। मुझे यार स्पोर्ट्स कार ले रहे हो 220, तो 200 तो मेरी वो इलेक्ट्रिक भग जाती है, फिर मैं 200-220 में क्या ही फ़र्क रह गया। और EV लेने का मन नहीं था कि EV पहले से थी एक, और 3 करोड़ की EV मेरे को समझ नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। 3 करोड़ की EV बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला के उसको चार्जिंग पे लगाओ, यहाँ से जयपुर ना पहुँच पाओ जिसमें एक चार्ज में, तो वो है। बट कुछ भाइयों ने ली है, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा ठीक है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार EV मेरे को समझ नहीं आती 3 करोड़ की। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।